पवन सुत पावन नाम हूँ अपने अब भगवान से तो कह रहे हैं कि हमें अपने बस में रखना और अपने छत्र छाया में रखना, तो पर उसकी विवेक की गति होगी तब तो वो लेने के लिए निकलेगा वो सामान। विवेक नहीं है अगर है तो हम मध्यांतर, तो विवेक क्या है? विज्ञान है, ज्ञान है। और वो ज्ञान विज्ञान कब आता है? पढ़ने लिखने से नहीं आता है। विवेक आता है शरणागति से, कि अब वो भगवान की शरणागति किस माध्यम से, किस विचार से हम कर लेते हैं। वो विवेक रूपी ज्ञान जब हमको आता है तब हम कहीं भी जो है वो सामान खोजना शुरू करते हैं। हम कहते हैं ना हमारे यहाँ कि वो सत्य का सुआ संतोष की सुतारी, धर्म का तराजू दया की दुकानदारी, मन बन जा व्यापारी राम नाम का। व्यापार करना है, ट्रेड करना है, पर राम नाम का करना है, भले बिके जाना बिके। अंतःकरण से जो अंतर्घट के अंदर से बात निकल रही है वो इसी विचार से अगर आपने शुरू कर दिया कि आदान प्रदान करना है तो उसी का करना है। गोस्वामी जी की मौलिकता में वो एक शब्द कहा हुआ है कि तुलसीदास विचार कहे कपटी को मित्र किया। अपने अपने आप का मित्र बनना है ना, दूसरों को मित्र बाद में बनाया जाता है। अंतर आत्मा में उतर के मन मंदिर को ठीक करने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए कहते हैं वो नहीं कलि कलम न धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। अब इस समय की अवगत अवस्था को गोस्वामी जी ने देखते हुए कहा होगा कि कुछ मत करो इधर उधर, अंतःकरण में काम करो, अपने मन के अंदर काम करो। मन मंदिर में सभी वहीं ले जाना चाहते हैं, पर मंदिर बाहर लोग ढूंढने लगते हैं। तो बाहर के मंदिरों में जानते हो दुनिया भर के जो है विचारों से भरा हुआ है समाज, वहाँ पे फिर जो है हम डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने जीवन में पृथक करने लगते हैं। तो सद्गुण कहीं खोजो मत, किसी व्यक्ति से मत खोजो, संत किसी में खोजो मत, खुद बनो। और खुद के अंदर में जो चेतना, अपनी अपनी पूजा करो, स्वयं की अपनी पूजा करो स्वयं। हमारे क्या वो पुराने अपने ज्ञानी लोग कहते हैं ना, आपो दीपो भव हम ब्रह्मास्मि, वो इसीलिए कहते हैं कि अंदर के उजाले पे। बहुत भजन की श्रृंखला है, तोरा मन मंदिर कहलाए, बुरे भले सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो मेरा आपसे इस संवाद में भी कुछ वैसे जो विचार आ गया था, इसलिए कह दिया कि मन मंदिर के अंदर में ही प्रयास करना चाहिए। समाज का दर्पण बहुत कठोर है और साधुओं का दर्पण तो बहुत कठोर है। साधु क्या ना, साधु बहुत खरे होते हो जाते हैं जब उनको, इसीलिए समाज में रुचि नहीं रहती है, एकांतवादी होने लगते हैं। हाँ। क्योंकि उनको ना समाज की दृष्टि जो है ना समझ में नहीं आती है। अब मैं बीच में ना उत्तराखंड और हिमाचल में वो कुछ कैलाश में यात्रा होती थी, तो मैं वहाँ जुड़ गया, जाने आने लगा। मैंने देखा कि शिवाला है, यहाँ कचरा लोग छोड़ जाते हैं और वहाँ के जो जीव जंतु हैं वही प्लास्टिक खोलते हैं, निकालते हैं, खाते हैं। तो मैंने देखा कि इनका आहार प्रत्याहार भी हमारे वजह से बदल रहा है। तो मैं बोला चलो अच्छा साफ करते हैं। तो मैं सफाई करने लगा, तो कुछ दिनों के बाद से लोगों ने मुझे बोला ये पागल है, ये कचरा उठाता है यहाँ से। कुछ ऐसे ही समय में चलता रहा, श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश की 2-3-4 बार मैंने सफाई की उन यात्राओं में, पंच कैलाश में। तो लोग मुझे ऐसा कहने लगे, तो कोई बात नहीं, चलो जो भी था कोई बात नहीं। पर उसके पीछे फिर अभी कुछ लोग जगे हैं, तो वो लोग देख रहे हैं कि बाबा बता रहे थे कि आप देवभूमि में रहते हैं और देवभूमि आप लोगों को रिजर्वेशन आरक्षण में मिला, तो अब वो जग गए हैं और कर रहे हैं, सफाई करते हैं। और इस 4 धाम में भी हमारा प्रयास रहता है कि 4 धाम में, मैं बद्रीनाथ के मंदिर के बाहर आप चले जाओगे, पूरे परिसर के प्रेमाइसेस के पूरे बगल में आप दुखी हो जाओगे। वो पृथ्वी का वैकुंठ है, वहाँ लोग गुटखा पान थूकते हैं वहाँ पे। और हमारे जो यरूशलेम वेटिकन सिटी है, वो टर्बन निकाल के अपनी पगड़ियों से साफ करते हैं लोग, वो चमकता है। हाँ, और हमारी वृंदावन और हमारे अयोध्या के मंदिरों के अगल बगल जब परिक्रमा करने निकलते हैं तो नालियों सीवर की महक इतनी बदबूदार है कि आपको कुछ देर के लिए सोचना पड़ता है कि हमको कोई किसी तीर्थ में कि किसी गलत जगह पे आ गए। तो हम उस दृष्टांत से ना अपने तीर्थों को नहीं देखते हैं, अपने जीवन को नहीं देखते हैं। और अभी एक विदेशी आप बरसाने की राधा रानी माता के हमारे क्षेत्र से, मैंने इस जगह पर एक बात कही अभी पीछे, मुझे जो अपने अनुभव में हुई थी। अंग्रेजों को मैंने देखा जब भारत में आते हैं, वो बरसाने में आए चाहे वृंदावन में आए, वो आते ही पहले हमारा बेस्ट लेते हैं। हमारे जो वेशभूषा के जो रूप रंग हैं वो उनको आधारित, जो हमारे यहाँ जीवन है उसके ऊपर के वो जो है गणवेश पहन लेते हैं। उस तरह के वस्त्रों को शोभित होते हुए उनको देखते हैं हम लोग, तो कहते हैं बताओ कितना अच्छा श्रृंगार किया भारतीय दर्शन का। और वृंदावन में ही रहने वाले, वृंदावन के परिक्रमा करने वाले लोगों को मैंने देखा कि वो अंग्रेजी कपड़ा पहनते हैं। वो अंग्रेजी, तो उसमें क्या होता है कि जो श्याम सलोने का नगर है वो इस तरह से क्यों नहीं दिखता है, श्याम सुंदर का नगर? क्योंकि हम वहीं ब्रिज में रह के ही
हम उनका बेस्ट नहीं लेके वेस्ट लेते हैं, और वो हमारे देश में आते ही पहले हमारा सबसे बेस्ट पहले बेस्ट लेते हैं हमारा। तो ये मानसिकता मेरी बहुत उस पर रुझान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले हमको इस स्तर पर, जैसे इस कुंभ के आयोजन में आप हमसे मिले, इस सत्र में मिले हैं, इस कुंभ में जो भी लोग आ रहे हैं वो फॉरेन से आ रहे हैं, तो देखो वो कैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, और हमारे ही जो लोग यहाँ पे हैं वो जो है उनके कपड़े पहने। तो आप संस्कृतियों को ठीक से समझने के लिए पहले अपने मनोवृत्ति को समझना होगा कि हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनका बेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनका बेस्ट ले रहे हैं। और अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है उस पर एक चिंतन बहुत होना चाहिए कि हमारे देश काल के अंदर में भारत में लोग केवल मोबाइल के अंदर में कंटेंट्स क्रिएशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उतार नहीं रहे हैं जीवन के अंदर में कुछ भी। अगर आप कुछ सुनते हैं तो प्रयास भी करिए, इंगला पिंगला सुषमना के बारे में जानिए, मूलाधार के बारे में जानिए, प्रयास तो करिए। और देश की आधी से ज़्यादा आबादी को मधुमेह मतलब राजसी बीमारी कहते हैं, शुगर हो गई है। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारे अपने देखने यात्रा में करता हूँ तो लोग बोलते हैं महाराज हम कुछ खा नहीं सकते, हमें शुगर हो रही। हमारे यहाँ सबसे युवाओं का सबसे बड़ा देश है, और हमारे देश में चिंता का विषय नहीं है। हमारे यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, नारियों का इस तरह से तिरस्कार किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा है हमारे देश में। तो हमारे देश के संतों को एक बार इस पे जो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जो राजा होते थे उनके राज ऋषि होते थे, और राज ऋषि का मतलब क्या होता है कि वो निष्पक्ष होता है, साधु निष्पक्ष होते हैं। और आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें चाणक्य और विदुर को भूल गए हैं लोग कि वो लोग भी एक महामंत्री और राजा के यहाँ काम करने वाले एक मंत्री का रूप लेके वो कुटिया में वास करते थे। विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे और कुटिया में रहते थे। भगवान उनके यहाँ साग खाने गए थे कि भाई इस तरह के मूल्यवान विचार के जीने वाला व्यक्ति कौन है, सारा कुछ मिलते हुए भी। हमारे यहाँ आदर्शवादी जो है चाणक्य कौटिल्य कुटिया में रहते थे, जिसने एक आम बच्चे को चंद्रगुप्त बना के मगध जैसा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान जो आज जो क्षेत्र हैं वहाँ तक मगध हुआ करता था। आप अखंड भारत दोबारा नहीं बना पाएंगे, पर जितना है उसी को ठीक करने के लिए पहले हमें आवरण को ठीक करना होगा। केवल आचरण है ही नहीं, तो वो बता रहे हैं कि हम आवरण बना के रखे हैं कछुए के जैसा, हमें जब जरूरत पड़ती है। तो भारत में जो अभी इस समय वर्तमान की परिस्थिति है उसमें भगवान की तरफ नहीं मोड़ना है, पहले मनुष्य होने की तरफ मोड़ना है कि मनुष्य हम बनेंगे कैसे। वो धर्म हमें मनुष्य बनाता है, इसीलिए हम धर्म का सहारा लेते हैं कि हमारी अमानवीयता को मानव मूल्यों पे, मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन क्या है वो धर्म के साथ जुड़ने से होगा। तो इन सब पे बड़ा विचार का, मंथन का भाव होना चाहिए युवाओं को। पर अब कुछ देश के अंदर में कुछ और भी चल रहा है। दूसरे हमारे पड़ोसी के यहाँ 12 घंटे का काम हो रहा है, चाइना में 12 घंटा काम करते हैं, यहाँ 8 घंटा भी नहीं कर रहे हैं। और जो युवा हैं वो पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार में। जो पढ़े लिखे लोग गद्दार हैं हमारे देश के, मुझसे अनुभव पूछ रहे थे कोई, तो मैंने बोला कि भाई आप कितना पढ़े, तो हमने बोला पढ़े लिखे मैं अनपढ़ हूँ। पर अगर पढ़ा लिखा देश अगर हमारा पढ़े लिखे लोगों के घरों से 200 करोड़ 500 करोड़ रुपये निकल रहा है ISPC से, इसका मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे देश के अंदर में जो है बहुत बड़ा घालमेल हो रखा है, बहुत बड़ा धोखा हो रखा है। क्योंकि दूसरे देश में लोग पढ़ लिख के समाज के, देश काल के काम आते हैं, हमारे क्या इसलिए पढ़ लिख रहे हैं कि हम धोखा दे सकें। यानी हमारे देश के पढ़ने लिखने वाले लोग जो है ना गद्दार हैं। इस संस्कृति में इसका बड़ा बदलाव, तो संतों को भी बहुत विचार करना होगा। संतों को ये विचार करना होगा कि हमने जब संतृप्त होके इस जीवन को चुना कि हम विरक्त बनेंगे और हम अपना सब कुछ त्याग रहे हैं, तो फिर वो निजी स्वार्थों में ना जाएं, परमार्थ में जाएं। वो कोई एक आश्रम बना के वहाँ तक मत देखें, वो ये देखें कि इस आश्रम के आगे भी समाज की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं और किसी को करुणा दया से जीता जाता है, किसी को कठोरता से आप ना नहीं बदल सकते। किसी व्यक्ति को 20 दिन आप जबरदस्ती भोजन दोगे तो वो हो सकता है कि आपको एक बार मना ही कर देगा कि नहीं हम तुम्हारा भोजन, प्रेम से खिलाओगे तो जहर भी खा सकता है। तो हमारे यहाँ क्या हो गया है कि आप कट्टरता ले आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो दया करुणा यही सब हमारे देश की भावना है। आप पहले अपना घर ठीक करते हो तब दूसरों को ठीक करते हुए देखो। तो हमारे जो अपनी अशुद्धियाँ हैं उनको ठीक करना है।